उदयपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर उदयपुर में मकान मालिक ने अपने किराएदार की हत्या कर दी। बचाने गई पत्नी को भी उसने चाकू मारा। और आपको बता दें कि पहले भी बताया जा रहा है कि मकान मालिक जो है अपने किराएदार पर हमला कर चुका है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे जहां पर उदयपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी छोटी सी बात पर यहाँ पर झगड़ा हुआ था। ये पूरा मामला जो है वो सूरजपोल थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर स्थल मंदिर में शुक्रवार शाम एक युवक की हत्या हो गई। मकान मालिक ने मामूली बात के विवाद पर किराएदार युवक को चाकू मारकर गोद कर उसकी हत्या कर दी। वहीं जब मृतक की पत्नी पर भी उसे चाकू से वार किया क्योंकि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। घटना को लेकर क्षेत्र में फिलहाल दहशत का माहौल है। वहीं थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया है कि मूलतः सायरा के जोरमा गांव निवासी नरपत सिंह जो कि 30 साल के हैं और पुत्र अमर सिंह की मौत हो गई। उसके सीने पर चाकू वार से हार्ट पंक्चर हो गया, जिससे नरपत की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी कालीबाई घायल हो गई है, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक नरपत सिंह का शव मुर्दाघर में रखवाया है, जिसका पोस्टमार्टम जो है अब होना बाकी है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उदयपुर से ये पूरी घटना सामने आई है। घटना को लेकर डीएसपी छगन पुरोहित, थानाधिकारी रतन सिंह मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं आरोपी मकान मालिक स्थल मंदिर क्षेत्र निवासी दिनेश बंसल हमले के बाद से भाग गया, जिसे पुलिस ने कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है बिजली इस्तेमाल को लेकर बहस से शुरू हुआ। करीब 2 महीने पहले नरपत सिंह ने दिनेश बंसल के यहाँ कमरा किराए पर लिया था। नरपत सिंह शहर में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था और बिजली पानी इस्तेमाल को लेकर मकान मालिक से उसकी बहस हो गई। 3 दिन पहले ही उसने किराएदार के कमरे की बिजली बंद कर दी थी, जिसे लेकर बहस शुरू हुई। ऐसे में मकान मालिक ने दंपति पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी दिनेश बंसल जो है मानसिक रूप से सनकी बताया जा रहा है। वो कुछ समय पहले वस्तु लेकर कलेक्ट्रेट में घुसा था और जिसे हिरासत में लिया गया। पत्नी से मारपीट और जानलेवा हमला करता रहा। ऐसे में पत्नी भी उसके साथ नहीं रहती है, बल्कि वो वृद्धाश्रम में रहती है। वहीं बेटी ने सनकी पिता के बारे में पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं हत्या के मामले को लेकर करनी सेना ने राजपूत समाजजनों से अपील का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पदाधिकारियों ने मृतक को न्याय दिलाने के लिए एमबी हॉस्पिटल मुर्दाघर पहुंचने की बात कही है। करनी सेना का साफ कहना है कि हम जो है इस हमले के पीछे विरोध करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने गरीब राजपूत परिवार के युवक की हत्या की घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि ये केवल एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय है। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसे में करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह करीब 7 बजे से अस्पताल के बाहर जुटने वाले हैं। उसके अलावा मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी वे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली इस्तेमाल को लेकर एक छोटे से मजदूर से ये लड़ाई जो है कैसे एक मर्डर में तब्दील हो गया। वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। तो उदयपुर जिले में अप्रिय घटना घटी है ये कल की। ये हमारे राजपूत समाज का सायरा तहसील के जोरमा ग्राम पंचायत का निवासी है और ये अप्रिय घटना उस परिवार राजपूत परिवार का इकलौता बेटा था। दोनों पति पत्नी मजदूरी के लिए उदयपुर आए थे। यहाँ एक बंसल के वहाँ किराए रह रहे थे। कल किराए को लेकर या लाइट को लेकर कोई कहासुनी हुई थी, इन दोनों में झड़प हुई थी। तो उसने मकान मालिक बंसल ने हथियार लेकर चाकू लेकर उस मकान कमरे में जबरदस्ती घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। घोर निंदा करता हूं मैं इस हत्या का, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तकात नहीं रह रही है। उदयपुर में ये हत्याएं चाकूबाजी घटनाएं घटती रह रही है। आए दिन घटनाएं घट रही है। कुछ टाइम के लिए हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद उस पर पर्दा डाल देते हैं। कानूनी कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। हमारी सर्व समाज यहाँ खड़ा है राजपूत परिवार के साथ और उस मृतक के परिवार के साथ। सब पूरे राजपूत समाज खड़ा है, सर्व समाज खड़ा है। हमारी मांगे हैं कि उस मृतक के परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए
चाहे सरकार दे, चाहे उसकी चल अचल संपत्ति कोर्ट करके दे, किसी भी लेवल से दे, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी मांगे पूरी की जाए और मृतक की पत्नी जो है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। उसके बाद सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बाद उस मृतक की पत्नी को प्रॉपर इलाज करवाया जाए और जिसने दरिंदे ने, उस बंसल ने, जो हत्यारा है, उसको फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द। लंबित नहीं करे। आए दिन पहले भी देवराज हत्याकांड हुआ था, उसका अभी तक पेंडिंग चल रहा है मामला। इससे पहले कन्यालाल हत्याकांड हुआ, वो आराम से, परिंदे आराम से बाहर घूम रहे हैं। इससे हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी, क्राइम होता रहेगा और प्रशासन अगर सख्ती में नहीं लेगा तो ये राजपूत उसको बता देगा, ईंट से ईंट बजा देगा। जैसा कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पता लगा था कि कल सूरजपोल थाना क्षेत्र के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के बाद मेरे सुनने में आया कि ये दिनेश बंसल है जो पूर्व में कई ऐसे अपराध कर चुका है और आज उसको पागल बताने की जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, अगर वो पागल था तो उसको पागल खाने में डालना चाहिए था। जब उसके परिवार जानता है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है, जो भी है, तो उसको इलाज करवाना चाहिए था, परंतु उसको इलाज नहीं करवाया और अब आज पागल बताने की जो कोशिश प्रशासन कर रहा है। मैं प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं कि हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। अगर जूते लगाने पड़ेंगे तो हम जूते लगाने के लिए भी तैयार हैं। प्रशासन हमारी मांगे सुने और प्रशासन अभी तक मूर्खदर्शक बन के बैठा हो। बड़ा शर्म की बात है कि प्रशासन अभी मूर्खदर्शक बन के बैठा हमारी मांगों के सुनने के लिए अभी तक नहीं आया। अगर प्रशासन समय पर नहीं आएगा तो उदयपुर में हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो हम आगे धरना बढ़ाकर हम 5 से 10 दिन भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे, पर प्रशासन हमारी मांगे सुने। और पूर्व में भी कई घटना हुई, जो एक डबोक क्षेत्र में घटना हुई, आपको सबको ध्यान है, उसमें भी इन्होंने प्रशासन ने गोलमोल कर दिया। अभी तक आरोपी फरार है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। उसमें मिट्टी गोली देकर राजपूत समाज को गुमराह करने का काम किया, पर अब की बार राजपूत समाज गुमराह नहीं होगा और सर्व समाज के साथ खड़ा है। जैसे कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, देवराज हत्याकांड हुआ, उसमें भी प्रशासन ने मिट्टी गोलियां दी, उस परिवार को अभी तक 1 रुपया नहीं दिया गया, तो हम उसके साथ भी खड़े हैं और राजपूत समाज आज न्याय लेकर। शाम का घटनाक्रम है, 5 बजे करीब इतला मिली, पुलिस मौके पहुंची। अस्थल मंदिर के पास की घटना है। वहाँ पर आरोपी जो दिनेश बंसल है वो मकान मालिक है। उसने अपने किराएदार जो थे, उनके किराए पर रहते थे, एक नरपत सिंह सोलंकी और उनकी पत्नी, उनके साथ में किसी बात को लेकर के 2-3 दिन पहले भी झगड़ा किया था। कल चाकू से हमला कर दिया। मकान मालिक ने किराएदार पर हमला किया और उसमें नरपत सिंह के चाकू लगने से, सीने में लगने से उसकी डेथ हो गई। उसको हॉस्पिटलाइज किया, अभी मुर्दाघर में बॉडी है। और उनकी पत्नी घायल हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराया था, उनको डॉक्टर ने बाद इलाज के डिस्चार्ज किया है। और अभी पीएम की कार्रवाई के लिए परिवारजन से बातचीत चल रही है और परिवारजन जो है कुछ मांगे हैं उनकी, तो उन पे समझाई चल रही है। प्रथम दृष्टिया तो अब वो दिनेश बंसल जो है 3 दिन पहले भी झगड़ा कर चुका है इनसे और आए दिन किराएदारों से झगड़ा करने की सूचना है कि वो आए दिन इस प्रकार झगड़ा करता रहता है। उसको अच्छा किस बात पर गुस्सा आया कि चाकू लेके, उस संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी से डिटेन कर लिया गया? आरोपी डिटेन कर लिया है, आरोपी डिटेन कर